Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम गुप्ता एज के सबसे एक्साइटिंग लेक्चर पर आ गए हैं और मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ कि किसी सिविलाइजेशन को गोल्डन एज का टैग कब मिलता है? क्या सिर्फ पावरफुल किंग होने से? क्या सिर्फ वॉर्स जीतने से? बिल्कुल नहीं। गोल्डन एज तब आता है जब लिटरेचर ब्लूम करे, साइंस एडवांस करे और आर्ट फ्लोरिश करे, आर्किटेक्चर नए स्टैंडर्ड सेट करे, और गुप्ता एज ने ये सब कुछ अचीव किया। इसीलिए हिस्टोरियंस इसे कहते हैं द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। आज हम मिलेंगे कालिदास से, आर्यभट्ट से और वरमेहर से और गुप्ता आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट से। रेडी? सो लेट्स एंटर द मोस्ट ग्लोरियस कल्चर एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे लिटरेचर के बारे में। तो ये ना फ्लावरिंग ऑफ नॉलेज एंड क्रिएटिविटी है। क्वेश्चन है कि आज अगर कोई शेक्सपियर का नाम ले तो हम तुरंत लिटरेचर याद करते हैं ना, वैसे ही एंशिएंट इंडिया में एक नाम था कालिदास। कालिदास को ना शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्लास, कालिदास को ना संस्कृत लिटरेचर का ग्रेटेस्ट पोइट और ड्रामेटिस्ट माना जाता है। इमेजिन, आप मूवी देखते हो, वेब सीरीज़ देखते हो, स्टोरीज़ एंजॉय करते हो। एंशिएंट इंडिया में ना लोग ड्रामा और पोइट्री एंजॉय करते थे और कालिदास उस दुनिया के ना सुपरस्टार थे। इसके कुछ मेजर वर्क थे जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमावास्यम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम एंड मेघदूत। ठीक है, मेघदूत जो है ना एक रोमांटिक एग्जाम्पल है। इमेजिन अ पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है और अपना मैसेज ना ऐसे क्लाउड के थ्रू भेजना चाहे। एग्जैक्टली यही मेघदूत का कॉन्सेप्ट है। ये ना यक्ष क्लाउड को ना मैसेंजर बनाकर अपनी बिलव तक मैसेज भेजते हैं। एंशिएंट पोइट्री विथ मॉडर्न इमोशन। अब यही चीज़ है। उसके बाद अमर सिम्हा जो है ना, हर लैंग्वेज की डिक्शनरी की ज़रूरत होती है। अमर सिम्हा ने लिखा अमरकोश। ये ना संस्कृत का फेमस डिक्शनरी कह सकते हैं, लेक्सिकन या डिक्शनरी कह सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एंशिएंट संस्कृत की डिक्शनरी थी। अदर इम्पॉर्टेंट राइटर थे जैसे विष्णु शर्मा, ऑथर इनका था, ये क्या लिखे तो पंचतंत्र लिखे थे। तो ये सारी चीज़ें, जैसे अपने बचपन में ना एनिमल स्टोरी पढ़ी होगी, लायन, फॉक्स, क्रॉ का, रैबिट वाला, खरगोश का, कौवे का, ये सारी चीज़ें। मेनी ऑफ दोज ट्रेडिशन ट्रेस बैक टू पंचतंत्र। विशाख दत्त जो थे ना ऑथर थे मुद्रा राक्षस के। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य पर ना बेस्ड पॉलिटिकल ड्रामा है। भैरवी जो थे कृतार्जुनियम, माघा जो थे शिशुपाल वध और दांतिन जो थे दशकुमार चरिता। तो इस पीरियड में ना संस्कृत लिटरेचर अपने पीक पर पहुंच गया था। ठीक है, अब आता है कि वाई गुप्ता लिटरेचर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज संस्कृत बहुत डोमिनेंट हो गया था, पोइट्री फ्लोरिश कर गई थी और ड्रामा डेवलप हुआ, एपिक एक्सपैंड हुई और लिटरेचर ट्रेडिशन बिकेम स्ट्रॉन्गर। आज भी ना कालिदास को वर्ल्ड लिटरेचर का ग्रेट राइटर में काउंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके साइंस, मैथमेटिक्स एंड एज ऑफ डिस्कवरी एंड इनोवेशन पे। सो क्वेश्चन आता है कि क्या एंशिएंट इंडिया सिर्फ फिलॉसफी और रिलीजन में इंटरेस्टेड थे? बिल्कुल नहीं, साइंस में भी अमेजिंग कंट्रीब्यूशन दिए, जैसे आर्यभट्ट। अगर एंशिएंट इंडिया के साइंस का सुपरस्टार पूछा जाए तो आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है, बॉर्न हुए थे 476 ई में। आर्यभट्ट इनका किताब था, कंट्रीब्यूशन इन्होंने अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, इसके बारे में बात की। आज ये ना बेसिक साइंस लगता है, लेकिन इमेजिन करो 1500 साल पहले किसी ने ये कहा हो। आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन किया कि अर्थ रोटेट करती है। ठीक है, वैल्यू ऑफ पाई बताया, 3.1416 जो पाई की वैल्यू होती है। मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, कैलकुलेशन, ये सब इनकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, फिर आता है वरमेहर, अनदर जीनियस। इनकी किताब है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। इनका ना एस्ट्रोनॉमी पे काम है, ज्योग्राफी, वेदर, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों पे इनके कंट्रीब्यूशन है। वरमेहर वॉज लाइक एन एंशिएंट मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट थे ये। फिर आता है ब्रह्मगुप्त। ये ना बेसिकली अगर क्वेश्चन आए कि हु डेवलप द रूल्स इन्वॉल्विंग ज़ीरो, तो ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मपुत्र सिद्धांत इनकी एक किताब थी, कंट्रीब्यूशन था अरिथमेटिक विद जीरो, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा ना इनका कंट्रीब्यूशन है। फिर आते हैं धन्वंतरी, ये फिजिशियन थे। ठीक है, धन्वंतरी जो थे एक ये फिजिशियन थे, ये ग्रेट फिजिशियन माने जाते हैं धन्वंतरी। ओके, एसोसिएटेड थे आयुर्वेदा से।
ठीक है। मेटलर्जी, अदर की बात करें साइंटिफिक के, तो मेटलर्जी जिसमें आयरन पिलर, मेहरौली, ये सब चीज़ों के बारे में बात होती है। नाउ द आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में बात करें गुप्ता एज के, ठीक है। तो सबसे पहले अजंता केव। इमेजिन एंटरिंग अ केव, okay, and finding walls covered with painting over a 1500 years old. That's Ajanta. Feature Buddhist themes, Jatak story, beautiful painting, rock cut architecture. Class, Ajanta is often called na jewels of ancient Indian arts. अगर गुप्ता स्कल्पचर की बात करें तो क्वेश्चन की व्हाट मेक्स गुप्ता स्कल्पचर यूनिक। फीचर है काम, एक्सप्रेशन, स्पिरिचुअल फीलिंग, बैलेंस एंड सिमेट्री। फेमस एग्जाम्पल जैसे कि बुद्धा सारनाथ में जो है, विष्णु इमेज, बोधिसत्वा फिगर जो है। क्लास, गुप्ता स्कल्पचर ना डोंट लुक अग्रेसिव, ये अग्रेसिव नहीं लगते, दे लुक पीसफुल एंड डिवाइन, ओके, दैट इज़ देयर ब्यूटी। टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन इज़ कि व्हेन डू वी स्टार्ट सीइंग प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेम्पल, कब हम जो है प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेम्पल देखना हम स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो ये आता है जवाब कि गुप्ता पीरियड में। बिफोर दिस बहुत सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर वर्क मतलब केव्स मिलते हैं, लेकिन अब स्टोन टेम्पल अब धीरे धीरे अपीयर होने लग जाते हैं। इम्पॉर्टेंट टेम्पल की बात करें तो फर्स्ट इज़ दशावतार टेम्पल, ये दियोगर में है, विष्णु जी पे डेडिकेटेड है। फिर आते हैं तिगावा टेम्पल, मध्य प्रदेश में है। एक्सेलेंट गुप्ता टेम्पल है, भितरगांव टेम्पल यूपी में है। दीज टेम्पल्स ना, ये बहुत फाउंडेशन बना लेटर जो है नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर का। अब स्कूल ऑफ स्कल्पचर की बात करें तो फीचर है रेड सैंडस्टोन, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर, इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल्स देखने को मिला। सारनाथ स्कूल की बात करें तो यहाँ पे स्मूथ फिसेस मिला। मथुरा स्कूल में जो था ना रेड सैंडस्टोन, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर यूज़ होते थे, दिस वन मथुरा स्कूल ये वाला इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल था। और सारनाथ स्कूल जो थे ना, ये स्मूथ फिनिश की बात करते थे, स्पिरिचुअल कामनेस की एंड रिफाइंड अपीयरेंस की, ठीक है। सो फीचर्स ऑफ गुप्ता की बात करें तो ये सिंप्लिसिटी, हार्मनी, ग्रेस, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में बिलीव करता था। अब वाई गुप्ता गोल्डन एज मैटर, लेट्स पुट एवरीथिंग टुगेदर। लिटरेचर गिव्स अप कालिदास, पंचतंत्र, अमर कोश। साइंस से मिला आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वर्महेर। आर्ट में मिला अजंता, गुप्ता स्कल्पचर। आर्किटेक्चर में मिला दशावतार टेम्पल और अर्ली स्ट्रक्चर टेम्पल। दिस कॉम्बिनेशन ना मेड गुप्ता एज यूनिक। अब यही चीज़ जो है इसकी वजह से गुप्ता गोल्डन एज कहते हैं। लेट्स कंक्लूड कि आज हमने देखा कि गुप्ता एज को ग्रेटेस्ट सिर्फ किंग की विक्ट्रीज में नहीं थी, उनकी ग्रेटनेस थी लिटरेचर, साइंस, आर्ट, आर्किटेक्चर और इसी गुप्ता एज को सिर्फ गोल्डन एज नहीं कहते हैं कि द कल्चर हाई पॉइंट ऑफ एंशिएंट इंडिया भी कहा जाता है। Remember, Samudragupta won territory, Aryabhatta expanded knowledge, Kalidas enrich imagination and Gupta artists create beauty. और आज जब नॉलेज, क्रिएटिविटी और प्रॉस्पेरिटी एक साथ मिलते हैं तब हिस्ट्री में ना गोल्डन एज जन्म लेता है। एंड द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे हर्ष एंड पुष्यवुती डायनेस्टी के बारे में, जहां हम गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद नॉर्थ इंडिया में ना एक नया पावरफुल रूलर हर्षवर्धन की स्टोरी को जानेंगे। So if you like this lecture, do subscribe to this channel. Till then, keep learning. Thank you so much.